चलो, इसका आंसर बच्चों क्या होगा? देखो लिखा हुआ स्टडी और ऑफ द कॉज ऑफ अ डिजीज, है ना, किसी भी बीमारी का जो कारण है उस कारण के बारे में स्टडी अगर हम लोग करते हैं तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? उस कारण के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। तो देखो इसका जो राइट आंसर आपका होगा वो होगा इटियोलॉजी। क्या होगा? इटियोलॉजी। व्हाट वुड बी द आंसर? इटियोलॉजी। अगर मैं बोलूं कि सम डॉक्टर्स, सम एक्सपर्ट्स आर बिजी इन इटियोलॉजी, इसका मतलब हो रहा है कि दे आर डिस्कसिंग द कॉज ऑफ द डिजीज। ठीक है। एटिमोलॉजी क्या होता है? ये हो गया आपका वर्ड्स का, स्टडी ऑफ वर्ड्स, ये हो गया आपका एटिमोलॉजी। ठीक है, एटियोलॉजी ये है आपका आंसर हो गया आज का। जीनोलॉजी जो होता है ये आपका होता है फैमिली, है ना, स्टडी ऑफ फैमिली ओरिजिन्स या फिर फैमिली रिलेशंस। ठीक है, उससे रिलेटेड जो भी आपका स्टडी होता है, कि एंसेस्टर से रिलेटेड जो भी स्टडी होता है उसे हम बोल सकते हैं जेनोलॉजी। ठीक है, और एंटोमोलॉजी आपका क्या होता है? स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। आप देख सकते हैं सारा का सारा एंटोलॉजी, एंटियोलॉजी, ठीक है, उसके बाद एटिमोलॉजी, सब इसी तरीके से, तो कंफ्यूज नहीं होना है ना। पहला आपका एटिमोलॉजी हो गया जो कि होता है स्टडी ऑफ वर्ड्स, उसके बाद एटियोलॉजी होता है विच इज स्टडी ऑफ द कॉज ऑफ अ डिजीज, देन इट इज जेनोलॉजी या फिर गेनोलॉजी, वो आपका क्या हो गया? फैमिली ओरिजिन या फिर एंसेस्टर्स का, देन इट इज एंटोमोलॉजी जो कि होता है स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। गेटिंग माय पॉइंट? क्लियर होगी बात? चलो नेक्स्ट पे हम लोग आते हैं। ये रहा नेक्स्ट, जल्दी बताएं क्या होगा। चलो देखो क्या बोला गया, बोला गया है कि क्लूज अवेलेबल एट अ सीन। कोई भी सीन हो गया, ठीक है, कोई भी एक सीन हो गया, वहां पे जो क्लूज वगैरह होते हैं, वहां पे कोई भी जो क्लूज वगैरह होते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं? सरकमस्टांशियल बोलते हैं। जैसे कि कोई भी सीन हो गया, ठीक है, जैसे कि आपने इंट्रोगेटिव, कोई भी इंट्रोगेशन सीन हो गया, वहां पे जो क्लूज आता है, क्लूज आपको कुछ मिला हुआ रहता है, या फिर कोई भी मर्डर अगर सीन हो गया, वहां पे कुछ अगर आपको क्लूज मिलते हैं, जैसे आपने सीआईडी में देखे होगा, अचानक मर्डर जो है वो प्लेस पे वो लोग जाते हैं, मर्डर स्पॉट पे, और अचानक वहां से उसे कुछ क्लूज मिल जाते हैं। तो स्पॉट पे मिला हुआ क्लूज, या फिर जो बिल्कुल आपका सीन होता है, ठीक है, कोई भी सीन, वहां पे जो आपको क्लूज, हिंट्स वगैरह मिलते हैं, उन हिंट्स को क्या कहते हैं? तो उन हिंट्स को कहते हैं सरकमस्टांशियल क्लूज या सरकमस्टांशियल हिंट्स। याद रखिएगा। हिस्ट्रियोनिक, हिस्ट्रियोनिक का मतलब हो गया एक तरीके से हम बोल सकते हैं ड्रामेटिक। ठीक है, हिस्ट्रियोनिक का मतलब क्या हो गया? बहुत ही ड्रामेटिक। देखो ब्रिटल का मतलब आपका हो गया बहुत ही, हम क्या बोल सकते हैं, लेट्स से फ्रेजाइल आप बोलेंगे, बहुत ही कोमल। ब्रिटल मतलब इजीली ब्रेकेबल, मतलब इतना कोमल है कि वो आराम से क्या हो जाएगा? टूट सकता है। सो दैट इज ब्रिटल। ठीक है, जब हम क्या बोलेंगे? दैट इज ब्रिटल, फ्रिजाइल, इजीली ब्रेकेबल। और उसके बाद देखो लिखा हुआ है सर्कमलोक्यूशन। देखो कुछ कुछ ऐसी आदतें होती हैं जो शरीर के लिए सही नहीं है, ऐसी आदतों से ये होता है, ऐसा होता है, वैसा होता है। ठीक है, और देखिए आपके बच्चे भी जो है वो सही नहीं कर रहे हैं क्योंकि इस तरीके की आदतें हैं। अरे इतना बोलने का क्या जरूरत है? डायरेक्ट बोलो कि आपका बच्चा स्मोक कर रहा है, स्मोकिंग जो है इट इज इंजरियस टू हेल्थ, और उसे ना कर रहे हैं, बात खत्म हो गया। मतलब किसी भी एक पॉइंट को घुमा फिरा करके इतना ज्यादा कहना, दैट इज नोन एज सर्कमलोक्यूशन। राउंड अबाउट वे, राउंड अबाउट वे, दैट इज सर्कमलोकेशन। ठीक है, तो इसका आंसर आपका हो गया सर्कमस्टांशियल, इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है, क्लियर होगी बात? नेक्स्ट, द फियर ऑफ गुड न्यूज। चलो इसका आंसर क्या होगा भाई? द फियर ऑफ गुड न्यूज, द फियर ऑफ गुड न्यूज, इसका क्या होगा? देखो पहला लिखा हुआ है डिप्नोफोबिया। डिप्नोफोबिया इज नथिंग बट फियर ऑफ डिनर, फियर ऑफ डिनर कन्वर्सेशन। हमेशा डर लगा हुआ रहता है कि मतलब डिनर कन्वर्सेशन या फिर डाइनिंग कन्वर्सेशन जो भी, मतलब हमेशा खाने के टाइम पे जब बातें होती है ना तो लगता है कि जैसे कुछ सीक्रेट्स रिवील हो जाएंगे। इसलिए खाने के टेबल पे, डिनर टेबल पे स्पेशली कुछ जो कॉन्वर्सेशन होता है ना उसका जो एक फियर होता है उसे हम बोल सकते हैं डिप्नोफोबिया। उसे हम लोग क्या बोलेंगे? डिप्नोफोबिया। आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट आपका आ गया सोमनीफोबिया। सोमनीफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ स्लीप। सोमनी इज स्लीप।
ठीक है, सोमनी इज स्लीप, सो फियर ऑफ स्लीप मतलब कि अगर मैं सो जाऊंगा तो कोई हो सकता है कि मेरा मर्डर कर दे, या सो जाऊं मुझे कोई किडनैप कर ले, तो हमेशा सोने का उसे फियर होता है कि सोने के बाद हो सकता है कि कुछ हो जाए मुझे, ठीक है। सो फियर ऑफ स्लीप दैट इज सोमनीफोबिया, और इसका आंसर फियर ऑफ गुड न्यूज एक्चुअली होता है यूफोफोबिया। ये जो जो यूफ है ना, यूफ, ये एक्चुअली होता है पॉजिटिव चीज, यहीं से निकला है यूफेमिज्म, यहीं से निकला है यूफोरिया, यहीं से निकला है EUPH, इसका ये एक्चुअली एक रूट वर्ड आप बोल सकते हो जिसका मतलब होता है समथिंग पॉजिटिव। यूफोरिया का मतलब होता है एक्सटेसी, आनंद, ठीक है, क्या बोल सकते हैं, प्लेजेंटनेस, इसको हम लोग इस तरीके से बोलेंगे। और आपका यूफेमिज्म मतलब कुछ अच्छे तरीके से, आप गलत शब्दों को भी अच्छे तरीके से बोलने का जो तरीका होता है दैट इज यूफेमिज्म, ठीक है। तो यहीं से निकला है यूफोबिया, इसका आंसर आपको हो गया फियर ऑफ गुड न्यूज। और ये आपका लिखा हुआ है पैनोफोबिया दैट इज फियर ऑफ इविल्स, कुछ खराब होने वाला है, पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है ना, पता नहीं आंख फड़फड़ा रही है, कुछ लग रहा है कुछ गड़बड़ होने वाला है, कुछ खराब होने वाला है, कुछ यहाँ पे जो है प्रॉब्लम होने वाली, तो ये हमेशा कुछ गलत होने वाला है, इसका जो आपको फियर होता है दैट इज नोन एज पैनोफोबिया। गेट माय पॉइंट। तो ये आपका थर्ड वाला हो गया, क्लियर हो गया बात, आपके आंसर यहाँ पे क्या हो गया, यूफोबिया आपका राइट आंसर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट, क्या मतलब है बच्चों, लिखा हुआ है सीवियरली मतलब बहुत ही कठोर शब्दों से, अब्यूजिव राइटिंग इन जर्नल्स मतलब कि कहीं भी आप पत्रिकाओं में किसी भी एक पार्टी, किसी भी एक पॉलिटिशियंस के खिलाफ बहुत ही कठोर शब्द में, बहुत ही कठोर शब्द में और गाली गलौज करके जो राइटिंग आपकी होती है, अब्यूजिव राइटिंग मतलब काफी गाली देते हुए, काफी कमेंट करते हुए, क्रिटिसाइज करते हुए जो राइटिंग्स आपकी होती हैं, ठीक है, जो भी आपको एडिटोरियल आर्टिकल्स वगैरह लिखे जाते हैं या फिर कोई भी अगर पैराग्राफ लिखा जाता है, तो उस तरीके के राइटिंग को पत्रिकाओं में जो लिखा जाता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सो उसे हम लोग बोलते हैं स्करीलस। उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम बोल सकते हैं स्करीलस राइटिंग। क्या बोलेंगे, स्करीलस आपका आर्टिकल। जैसे कि अगर आप बोले कि जी जिनपिंग, ठीक है, बाई चांस मान लेते हैं जी जिनपिंग के, और अभी चाइना जो है बार बार अपना इंफॉर्मेशन जो रिवील नहीं कर रहा है, रिवील भी नहीं कर रहा है, ऊपर से मिलिट्री स्टैंड ऑफ हो गया, अभी से एक और वायरस जो आने की बात हो रही है वहां भी वो पनप रहा है। तो अब ये क्या हो गया, अब एक तरीके का एक आर्टिकल निकला जिसमें बहुत ही अब्यूजिव तरीके से राइटिंग लिखा गया किसी जर्नल में जी जिनपिंग के या फिर चाइना के। सो स्करीलस जो है वो राइटिंग यहाँ पे हम बोलेंगे, स्करीलस राइटिंग, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया। इमेजिनरी का मतलब आप सबको पता है काल्पनिक होता है, समथिंग विच इज बेस्ड ऑन इमेजेस, समथिंग विच इज नॉट रियल, फेक जिसे हम लोग बोल सकते हैं, अनरियल मैंने बोल दिया, ठीक है। स्पेकुलेटिव का मतलब होता है बेस्ड ऑन गेसेस, बेस्ड ऑन गेसेस मतलब आप अनुमान लगा रहे हो, आप अनुमान लगा रहे हो, आपने कुछ गेस कर लिया और उसी के अकॉर्डिंगली जो है आप काम कर रहे हो, उसे हम बोल सकते हैं स्पेकुलेटिव। जैसे मैंने बोला कि आपको लग रहा है कि इस बार शायद इंग्लिश में क्लोज आएगा ही नहीं, और आप आएगा ही नहीं मतलब ना तो आप क्लोज प्रैक्टिस किया और ना तो आपने क्लोज का कोई भी पैटर्न प्रैक्टिस किया, फिल इन द ब्लैंक्स भी पैटर्न प्रैक्टिस नहीं किया, और पता चला कि 5 नंबर का क्लोज आ गया, 5 नंबर का फिल इन द ब्लैंक्स आ गया, तो 10 नंबर का आपको लॉस हो गया इस बार इंग्लिश में। तो ये आपका स्पेकुलेटिव आपका प्रिपरेशन था जो कि एक गलत साबित हो गया, ठीक है। और सरकास्टिक का मतलब होता है मॉकिंग, बिल्कुल उपहास है ना, उपहास करते हुए इंसल्टिंग करते हुए, दैट इज नोन एज सरकास्टिक राइटिंग, ठीक है। नेक्स्ट, बताओ बच्चों बताओ। एक मिनट, एक मिनट बच्चों, एक मिनट बच्चों, एक मिनट। चलो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, with much liveliness and a sense of purpose, है ना, with much liveliness and a sense of purpose मतलब कि बहुत ही ज्यादा एकदम उत्सुकता के साथ, ठीक है, बहुत ही ज्यादा लाइवलीनेस के साथ, मतलब एकदम लगेगा जैसे कि बिल्कुल आप में अभी जो है वो उमंग जो है अभी ही आप में जो है वो एक प्रोत्साहन आप में पूरा बहुत ही स्फूर्ति के साथ, ठीक है, उससे हम लोग क्या बोलते हैं, बहुत ही स्फूर्ति के साथ, उससे हम लोग बोल सकते हैं जॉन्टिली,
क्या बोलेंगे? जॉन्टिली। जॉन्टी का एक्चुअली जॉन्टी का मतलब होता है क्या? उछलना, है ना, खुशी से उछलना। सो उछलता है जो ज्यादा, उसे हम लोग बोल सकते हैं बहुत ही उछल रहे हो आजकल, तो ये आपका नेगेटिव वर्ड आ जाएगा। बहुत ही खुशी से उछल, जैसे कि बच्चे जो है दिवाली का गिफ्ट लेकर के काफी खुशी से उछलने लगे। सो हम क्या बोल सकते हैं? बोल सकते हैं कि किड्स स्टार्टेड जंपिंग जॉन्टिली, है ना, स्टार्टेड जंपिंग जॉन्टिली आफ्टर गेटिंग दिवाली गिफ्ट्स। ठीक है, अब देखो लाउजली का मतलब हो गया एक तरीके से बहुत ही पुअरली, है ना, बहुत ही गरीब ढंग से, बहुत ही क्लमजीली तरीके से। ठीक है, उसे हम लोग बोल सकते हैं क्लमजी, CLUM, बहुत ही क्लमजीली, उसको हम लोग बोल सकते हैं लाउजली। नेक्स्ट आपका जीलसली, इसका मतलब होता है ईगरली। जीलस मतलब काफी आप ईगर है, मतलब कोई चीज जानने के लिए आप ईगर है, उत्सुक है, दैट इज नोन एज जीलस। ठीक है, तो जीलस जो है आपके थॉट्स वगैरह में होता है, लेकिन जॉन्टिली आपके एक्शंस में होता है एकदम। ठीक है, और देखो जोकुलरली, जोकुलर का भी मतलब यही होता है, जोकुलर का भी मतलब आपका यही होता है कि यू आर, एक मिनट, जोक्यूलर का भी मतलब यही होता है कि आनंददायक। एक मिनट बच्चों, एक मिनट, अरे भाई, एक मिनट, हाँ बिल्कुल, जोक्यूलर का भी मतलब यही होता है अम्यूजिंग। ठीक है, जोक्यूलर का भी मतलब आपको वही होता है अम्यूजिंग, है ना। ये आपका किससे निकला है? जोक्यूलर, इससे आपका मतलब क्या है? जैसे जोकंड था ना, वैसे जोक्यूलर आपका निकला है, जिससे मतलब समथिंग वेरी अम्यूजिंग, कुछ बहुत सा हास्यास्पद जिसे हम लोग बोल सकते हैं। जैसे ये राजपाल यादव की जो कॉमेडी होती है ना, जो कॉमेडी होती है राजपाल यादव की,